बीते दिन पूर्व युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में अपहृत युवक व आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने दबिश के दौरान 2 अपहरणकर्ताओं को दबोचा। पूछताछ के दौरान दोनों अपराधियों ने अपहरण करने व फिरौती न मिलने पर हत्या करने की बात कबूल की है। आरोपियों के निशानदेही पर एक घर पे अपहृत युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने 100 का पंचनामा कर पीएम को भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। महोबा कोतवाली पर एक व्यक्ति की गुमशुदगी उसके मामा द्वारा पंजीकृत कराई गई थी और इस गुमशुदगी को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली उसी डे से हमारे पूरी महोबा पुलिस द्वारा लिया गया था। 23 मार्च को इसमें एक फिरौती की कॉल भी इसके मामा के पास आई थी और इसी के आधार पर इसमें मुकदमा जो है हमने 364A में पंजीकृत कराया था, जो हमारा 116/23 मुकदमा है, ये इसमें पंजीकृत किया गया। इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सर्वेलेंस स्वाट और 4 अन्य टीमें विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की गई थी। लगातार इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें आज पुलिस को जो है महोबा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने ये बताया कि वे इस अपहृत को जानते थे एक डेटिंग ऐप के माध्यम से और इन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था कि इसको बुलाकर इससे पैसों की मांग इसके परिजनों द्वारा की जाएगी। इस तरह से इन्होंने एक योजना बनाई थी जिसके अंतर्गत इन्होंने इनके परिजन से पैसा मांगा था और उसके बाद फिर क्योंकि वह इन्हें पहचानता था उसी समय इसकी हत्या कर दी थी। इनकी निशानदेही पे ये जो अपहृत है इसकी बॉडी भी महोबा पुलिस द्वारा रिकवर कर ली गई है और जो फोन था मृतक का वह भी वो प्राप्त कर लिया गया है इन्हीं के कब्जे से। और जो इन्होंने इसमें आला कत्ल वगैरह जो भी चीज़ें अन्य यूज़ की थी, जो रस्सी वगैरह थी, सब चीज़ें आज महोबा पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं। इस तरह से इस जो अपहरण की एक वारदात हुई थी उसका आज सक्सेसफुल खुलासा महोबा पुलिस द्वारा किया गया। मैम कहाँ पर ये ले गए थे, किन बस्ती में बुलाया गया था उसको और कहाँ पर इसकी बरामदगी हुई है? देखिए इसमें जो ये दोनों लोग हैं इन्होंने एक मकान किराए पर लिया था और उसी मकान जो में था इनको बुलाया गया था, वहीं पे इसको जो है इन लोगों ने मार दिया था, वहीं पर इसको जो है गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया था और वहीं से ये बॉडी जो है इनकी निशानदेही पे खोदकर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निकाली गई। अशोक लाड चौराहे पर कांग्रेसियों ने शुरू किया था मौन सत्याग्रह आंदोलन। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कांग्रेसियों का पूर्व निर्धारित था सत्याग्रह आंदोलन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुबह से ही कांग्रेसियों पर कस रखा था शिकंजा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रद्युमन दुबे को उनके आवास में ही पुलिस ने किया हुआ था हाउस अरेस्ट। पुलिस को चकमा देकर सत्याग्रह आंदोलन स्थल में पहुंचे दर्जनों कांग्रेस नेताओं की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा सरकार को तानाशाह बताते हुए लोकतंत्र को खत्म करने का लगाया आरोप। जी के साथ ये भारत की सरकार अमानवीय घटनाएं कर रही है। कहीं उनकी सदस्यता खत्म की जा रही, कहीं उनका बंगला खाली कराया जा रहा है। उसके विरोध में हमारा ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह है। अशोक लाड में हम सारे कांग्रेस जन बैठे हैं, शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ये जानकारी है। अब बाकी ये निकम्मी सरकारें और उन निकम्मी सरकार की निकम्मी पुलिस क्या क्या करेगी ये आगे की बात है, लेकिन हमारा सत्याग्रह जारी है। क्या वजह रही है अध्यक्ष को आपके हाउस अरेस्ट कर लिया गया? क्या वजह क्या रही भाई? राहुल गांधी जी का मामला है। राहुल जी की जबरन सदस्यता खत्म की गई, राहुल जी का बंगला खाली कराया जा रहा है, लोकसभा में पूरे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। यही सब विरोध के कारण है। राहुल जी के साथ जो अन्याय हुआ उनके समर्थन में हम लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग कोई आवाज़ नहीं निकालेंगे, बैठे। क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? अरे न्यायालय पे भरोसा है तो न्यायालय ने सजा दे दी, लेकिन न्यायालय की सजा के बाद ये सजा देने वाले कौन होते हैं कि आनंद फानन उन्होंने सदस्यता खत्म कर दी। सरकार तो कह रही कि न्यायालय का फैसला इसको लेकर सम्मान। पोस्टमार्टम हाउस पर दबंगों ने मचाया उत्पात।
मनमाफिक रिपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्टर पर बनाया दबाव। डॉक्टर ने न मानने पर की हाथापाई व मारपीट। ईंट पत्थर चलाकर दबंगों ने तोड़ा खिलाड़ियों का सीसा। डॉक्टर की तहरीर पर दबंगी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। कोतवाली देहात इलाके के पोस्टमार्टम हाउस का मामला। भागलपुर हिंदुत्व सेवा संघ भागलपुर के द्वारा 30 मार्च गुरुवार को रामनवमी के उपलक्ष्य पर श्री राम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर हिंदुत्व सेवा संघ पूरी तैयारी में जुट गई है। जिसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें जानकारी दी गई कि श्री राम भव्य शोभा यात्रा श्री राम कालेश्वर धाम बड़ी खंजरपुर निकट अस्पताल चौक से निकला जाएगा, जो पूरे शहर का भ्रमण करेगी। वहीं शाम में बाबा बूढ़ानाथ चौक पर महाआरती और महाभंडारा का भी आयोजन रखा गया है। महाआरती में बनारस के प्रख्यात पंडित द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये प्रेस वार्ता के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ के सचिव विकास कुमार ने कहा कि भव्य श्री राम की मूर्ति, भारत माता की मूर्ति एवं बाहर से आए कई कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। ये शोभा यात्रा शहर के लिए काफी आकर्षक का केंद्र रहेगा। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। वहीं हिंदुत्व सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान शहर के सभी राम भक्तों से अनुरोध करते हुए इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने की अपील की है। सेवा संघ अध्यक्ष अपने संघ की ओर से सभी भाई बंधु को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो शोभा यात्रा है कई वर्षों से निकाली जा रही है और शोभा यात्रा 30 तारीख यानी कि गुरुवार रामनवमी के दिन श्री राम कलेश्वर धाम हिंदू सेवा संघ के बैनर तले यहाँ से निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आप सभी से ये आग्रह है कि आप सब भी आए और शोभा यात्रा को और भव्य बनाएं। शोभा यात्रा में खास क्या रहेगा? हमारी शोभा यात्रा में जो खास होगी वो हमारी प्रतिमा होगी, श्री राम जी की प्रतिमा होगी और श्री राम जी की झांकियाँ होगी। फिर हमने बनारस से पंडित जी को भी बुलवाया है आरती के लिए, जो वहाँ पे भव्य आरती होगा, जो कि 45 मिनट का होगा। वहाँ पर बूढ़ानाथ चौक पे वो आरती होगी। रूट क्या रहेगा? रूट हमारा बड़ी खंजापुर से वो छोटी खंजापुर जाएगी, वहाँ से मनाली चौक से कचहरी चौक, वहाँ से फिर घंटाघर चौक, घंटाघर से फिर अजंता रोड होते हुए स्टेशन चौक, वहाँ से फिर बाटा गली होते हुए वो जाएगी आपकी खलीफाबाग चौक से फिर कोतवाली चौक, फिर गौशाला होते हुए वो बूढ़ानाथ की तरफ आएगी और बूढ़ानाथ के पास वहाँ भव्य आरती का कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर आप सब आएँ और आरती का आनंद ले और एक भक्तिमय माहौल में आकर के आप भी भक्तिमय हो। अपना? मेरा नाम सोनू सम्राट, क्या है? हिंदू सेवा संघ अध्यक्ष। भागलपुर रामनवमी और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। रामनवमी के अवसर पर भगवा क्रांति और हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर लोगों के बीच शांति का संदेश देने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं डीएसपी ने अपील की है कि लोग शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं और गड़बड़ी करने वाले लोगों पे सख्त सूचना दी जाएगी, जहां पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, जिससे समय पर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रामनवमी और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर के शहर में एसएसबी की एक कंपनी को भी तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान एसएसपी, सीआईडी, दंगा नियंत्रण सहित कई थानों की पुलिस पूरे शहर का भ्रमण कर लोगों के बीच शांति से पर्व मनाने की अपील की गई है। की तैयारी की गई, आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हाँ, चैती दुर्गा विसर्जन और रामनवमी का जो जुलूस निकलना है और भगवा क्रांति का जुलूस निकलना है, उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जिला स्तर से शहरी क्षेत्र में सभी जो भी थाना हमारे अंतर्गत आता है और जो भी क्षेत्र है और जो भी संवेदनशील स्थान है, वहाँ पे एरिया डोमिनेंस के लिए और शांति बहाल करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि हम लोग अच्छे से जुलूस को निकालें, शांतिपूर्वक हमारा पर्व त्यौहार संपन्न हो। इसके लिए एक फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, जिसमें जो हमें एसएसबी की एक कंपनी प्राप्त हुई है, हमारा सीआईटी है, दंगा है, बजरा है, इन सभी फोर्स के साथ हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे साथ लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर साहब हैं और पूरी टीम है, पूरे शहरी क्षेत्र में भ्रमण करेगी और अपना फ्लैग मार्च के माध्यम से हम शांति का संदेश देंगे। सर, कितने जगह को संवेदनशील और अति संवेदनशील चिन्हित किया गया है? ये जो चिन्हित किया गया है उसकी जांच की गई है, हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया गया है
और हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट को भी आप लोग को मीडिया में दे दिया जाएगा, पूर्व में भी दिया गया है, मीडिया में आप लोग को दे दिया जाएगा। जालौन के माधोगढ़ नगर के एसएमजी गार्डन में श्री महाकाल सेवा समिति के तत्वावधान में सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 27 जोड़ों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई। कमेटी द्वारा सोने व चांदी के आभूषण के रोजमर्रा की चीजें उपहार में दी गई। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि महेश पत्राही व विशिष्ट अतिथि ज्योतिष कुरोती ने 27 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कोतवाली प्रभारी विमलेश कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रह। कार्यक्रम संयोजक ऋषि राणा, अनमोल मिश्रा, राहुल शर्मा, आशुतोष दुबे, कोमल विहोनी, सुनील तोमर सहित नगर के संभ्रांत नागरिकों ने 9 दंपतियों को अपना आशीर्वाद दिया। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India.
UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine.